एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन और एक्सपायरी से पहले क्या यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग मूव बनेगा, क्या निफ्टी नीचे 17,000 को तोड़ के क्लोज देगा या फिर यहाँ से दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये सारे पॉइंटों के हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है तो ये वॉलेटिलिटी और कितने दिन चलेगी। ठीक है, बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि हमें ऊपर सेल करना चाहिए था और नीचे हम बाय करेंगे। ठीक है, ऊपर सेलिंग आपने अगर करी थी तो अच्छी बात है क्योंकि वीडियो अराउंड 10 बजे के आसपास यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था। तो मैंने आपको ये बोला था नीचे अगर इस लो के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है यानी 17,050 के नीचे अगर निफ्टी मिलता है तो आप यहाँ पे 16,950 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। 100 पॉइंट आपको ईजिली मिल सकते हैं। तो जब इसने ये नीचे गया 17,000 के आसपास तो यहाँ से एक बार रिकवरी दिखाई करीब 70 से 80 पॉइंट की और फिर दोबारा जब इसने नया लो बनाया तो आप आज का लो देख रहे हो अराउंड 17,944 के करीब का नया लो बना था। एग्जैक्टली 17,950 से घूम के ऑलमोस्ट नीचे से 150 पॉइंट रिकवर हो गया था। तो ये जो फ्लो आया ऊपर की तरफ से ये एक अच्छा फ्लो था जिसमें अराउंड 17,200 की कॉल में काफ़ी अच्छा पैसा बना, 17,300 की कॉल में अच्छा पैसा बना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि अभी मार्केट क्या है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, अभी ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग कब था? ट्रेंडिंग आपका ये डे था, यहाँ से मार्केट गिरा था, ये कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग था, पूरा ये गिरा। उसके बाद अब ये वॉलेटिलिटी है, दिख रही है, ये वॉलेटिलिटी है। अब यहाँ पे आपको एक दो दिन के अंदर ही मार्केट या तो बॉटम बनाता हुआ दिखाई देगा या फिर आपको एक और ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, या तो ये स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा या फिर ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब ऊपर और नीचे मूव करने के लिए कुछ रीज़न बनेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बताता हूँ कि वो कौन कौन से रीज़न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है, हम ग्लोबल मार्केट पे चलते हैं और ग्लोबल मार्केट पे अगर आप देखोगे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे करेंटली डाउ फ्यूचर करीब 300 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, और नेस्डेक फ्यूचर करीब करीब 160 पॉइंट ऊपर है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ से अगर इनमें बाउंस बैक आता है तो जाहिर सी बात है हम 17,000 को होल्ड कर जाएंगे और फिर हम बाउंस कर जाएंगे। और अगर इनमें ब्रेक डाउन आता है तो जाहिर सी बात है हम 17,000 को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बाउंस बैक आएगा, इसके इंडिकेशन हमें कैसे पता चलेंगे उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, चार्ट की थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, अगर आप इसमें 6 मंथ का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो स्विंग लो था, बेसिकली ये जो एक शार्प सेलिंग आई इसमें ये स्विंग लो टूटा। ठीक है, उसके बाद इस लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि जो स्विंग बना था, जो स्विंग बना था एक शार्प सेलिंग में टूटा है लेकिन फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है। ये नॉर्मली कब होता है? जब मार्केट को वीक कैंडिडेट यानी जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है, इसके ये स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर रखा है और वो नहीं चाहते अपनी पोजीशन को हल्का करना, तो वो उनको एग्जिट कराने के लिए ये सेलिंग आती है। फॉलो अप सेलिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है, ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। अब अगर फॉलो अप सेलिंग आती है और ये जो नया लो बना है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको अनदर 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब ये एक दो दिन के अंदर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये शार्प रिकवरी देने के लिए तैयार हो चुका है। एक चीज़ क्लियरली ध्यान रखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको निफ्टी के चार्ट से समझाता हूँ। आप देखोगे निफ्टी में अभी जब रिसेंटली फॉल आया था 2 महीने 3 महीने पहले, उसमें आप देखोगे निफ्टी ने क्या किया। अब देखोगे यहाँ पे निफ्टी ने क्या नया लो नहीं बनाया था। ठीक है, यहाँ पे नया लो नहीं बनाया था और ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की रिकवरी दिखा दी? 16,800 तक की रिकवरी दिखा दी थी। बट इस अटैम्प्ट में जब ये दोबारा नीचे आया तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इस स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग कर रखा है निफ्टी को, यानी यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा था बेसिकली, उनको मार्केट ने क्या किया? एग्जिट कराया और शॉर्ट साइडर वालों को इनविटेशन दिया कि आप शॉर्ट करिए। शॉर्ट किया लोगों ने और लॉन्ग वालों ने एग्जिट किया। मार्केट ने 2 दिन होल्ड किया नीचे के लेवल पे, उसके बाद इसने ये जो शार्प सेलिंग आई थी इसके लो को नहीं टेस्ट किया और धीरे धीरे फिर ये पूरा रिकवर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया
वो फंस गए, जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा था वो एग्जिट कर गए। तो मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ, लॉन्ग वाले ने अपनी पोजीशन को लॉस में काटा और शॉर्ट वाला कंटिन्यू लॉस में बना रहा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता चला गया। अल्टीमेटली वो हो सकता था उसका स्टॉप लॉस ये हो 16,000 का, जैसे ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए मार्केट मूव करता चला गया। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे जिस लोगों ने लॉन्ग काटा है तो उन वो नया लॉन्ग कहाँ बनाएंगे, वो यहाँ नया लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद आपको दिख रहा है एक नया एक शार्प मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे लोगों को एग्जिट करता है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे ट्रेडर यहाँ पे एग्जिट और फॉल्स एंट्री में फंसते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम चीज़ अगर अपोजिट साइड का देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का रिसेंटली एग्जांपल देख सकते हो आप कि यहाँ पे आपको शार्प बाइंग देखने को मिली थी। ये देखो, यहाँ पे आपको शार्प बाइंग देखने को मिली, फॉलोअप में हाई बना, उसके बाद इसने कोई नया हाई नहीं बनाया और ये शार्प गिरावट। यानी बेसिकली यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया होगा एक ब्रेकआउट समझ के, जाहिर सी बात है वो लॉस में चले गए। ठीक है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा होगा। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब भी शार्प गिरावट आती है या फिर शार्प मूव आता है तभी मार्केट का टॉप और बॉटम बनता हुआ दिखाई देता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी शार्प मूव आएगा उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर बायर बहुत तेज़ी से पोजीशंस बनाते हैं ये सोच के कि यहाँ से अब तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है और हमें भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर वो फंसते हैं और उन्हीं की पोजीशन की अनवाइंडिंग की वजह से मार्केट और नीचे से तेज़ी से आता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि डाउन ने एक नया स्विंग लो बना दिया था, अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आए, नेस्डेक ने नहीं लगाया अभी तक। तो अगर हम नेस्डेक का चार्ट देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 6 मंथ के हिसाब से इसने अभी नया स्विंग लो नहीं लगाया है। ठीक है ना, इसका जो स्विंग लो था अराउंड 11,000 के करीब का था। और अगर ये यहाँ से आज बाउंस बैक दिखा देता है, क्योंकि ये शार्प मूव आया था उसके बाद ये साइडवेज गया और ये फिर रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जब तक ये लो टूटेगा नहीं हम इसको एक्सट्रीमली बेयरिश नहीं मानेंगे। तो फिर ये दोबारा से रिबाउंड होने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ये रिकवरी आएगी इस रिकवरी में आपको कुछ और पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आप डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रख सकते हो। डॉलर इंडेक्स अगर आप इसका देखोगे तो 113 के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसका 6 मंथ का चार्ट लगाऊं, 6 मंथ का लगा देता हूं, 6 मंथ में आप देखोगे तो आप ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली स्टडी मूव कर रहा था। ठीक है ना, फिर ये नीचे आया, फिर ये धीरे धीरे मूव कर रहा था, फिर साइडवेज रहा अराउंड 110 के आसपास, 108 और 110 का। यहाँ से इसने एक शार्प मूव दिखाया है, यानी 110 से सीधा 115 जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे एक शार्प मूव आया है तो हो सकता है इसका टॉप बनने वाला हो, यानी 115 के आसपास इसका टॉप बनने वाला हो। तो अभी ये ऑलमोस्ट 113 है, अगर ये 111 के आसपास आ जाता है डॉलर इंडेक्स तो आपको ग्लोबली सारे मार्केट सेटल्ड होते हुए दिखाई देंगे और फिर आपको दोबारा से एक तेज़ी का मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान रख सकते हो, अगर 113 के नीचे 112.50 के नीचे ऐसे धीरे धीरे आता चला जाता है तो फिर आपको यहाँ पे मार्केट रिबाउंड करते हुए दिखाई देंगे। और जाहिर सी बात है डॉलर इंडेक्स आपको नीचे आएगा तो आपकी जाहिर सी बात है जो है तो मार्केट रिबाउंड ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसका क्या कोरिलेशन होता है ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या कोरिलेशन है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल हम अपने मार्केट को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई है। अगर हम आज के दिन भी देखें यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं तो आपको क्या दिखेगा, इंडिया विक्स करीब करीब बढ़ा था लेकिन अभी भी स्टिल अगर क्लोजिंग प्राइस पे देखा जाए तो 21.21-20 के ऊपर ही है। ठीक है, जो कि फ़िलहाल एक नेगेटिव सिनेरियो है। बट हमारा मार्केट में एक चीज़ अच्छी हो रही है कि 17,000 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है निफ्टी। अब अगर निफ्टी 17,000 के नीचे जाता है या फिर 16,950 के नीचे जाता है तो चांसेस वेरी हाई कि वो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि 2 दिन हो गए हमें लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन करते हुए। अगर ये इसको नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में ये एक बार नीचे
200 से 300 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है, और अगर नीचे नहीं जाना है तो 200 से 300 पॉइंट की गिरावट ये ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि फ्राइडे को आने वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी से पहले एक मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या समझना है, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा में, तो ऑप्शन चेन डाटा में आपको दिखेगा 17,000 की कॉल पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, 17,100 की कॉल पे 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,200 की कॉल पे 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,000 के नीचे अभी भी स्टिल ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कॉल राइटर्स थोड़ा सा डर रहे हैं नीचे की तरफ कॉल राइटिंग करने के लिए। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट नीचे जाता तो है लेकिन 17,000 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करने लगा है। ठीक है, पुट राइटिंग के तौर पे देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा घटा ही है, जाहिर सी बात है। अब लोगों को डर भी लग रहा होगा, क्योंकि नियर टू एक्सपायरी है, प्रीमियम ज़्यादा है नहीं, कहीं बड़ा गैप डाउन हो गया तो उनको लॉस हो सकता है, यानी पुट राइटर्स को लॉस हो सकता है। तो हमारे लिए जब तक 16,950 के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं करता तब तक हम थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेंगे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, और ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे चल देखते हैं। तो चार्ट पे यहाँ पे मैं 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लियरली चीज़ें कुछ समझ में आएंगी। देखो, ये लेवल आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर आप यहाँ पे अटके थे, तो आज ये ध्यान रखिए, जब भी आप इस हाई को निकालोगे, यानी इस चैनल के अंदर हो, तब तक तो आपको कुछ ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही 17,200 के ऊपर सस्टेन करोगे तो आपको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल सकता है 17,330 तक का। क्यों? क्योंकि ये गैप है, जिस गैप को ये इजीली फिल कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 17,200 के ऊपर जाएगा तभी एक कह सकते हैं हम ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा, नहीं तो इसके बीच में जब तक ये ट्रेड कर रहा है 17,200 से लेकर 17,000 के बीच में, इसके बीच में ये वॉलेटिलिटी ही क्रिएट करेगा। और नीचे आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर ऊपर मूव करेगा तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के केस में जब तक ये 17,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे ये ऊपर इसके सस्टेन करे, तभी हम बाय करके काम करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है ऊपर से काफ़ी हेल्दी करेक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने भी अपना आज कल का स्विंग लो तोड़ के उसके नीचे एक और नया स्विंग लो बना दिया है। बट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो 39,000 के ऊपर निकला था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर ये 39,000 के ऊपर निकलता है, देखो सबसे चीज़ क्या है कि 39,000 के ऊपर अगर ये क्लोज होगा तो पहला इंडिकेशन हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए मिलेगा। और नीचे से अगर ये ऊपर निकलता है और 38,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो अभी हम एक बार बाय करके काम कर सकते हैं। पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना मींस हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो हमें अपने बाय को होल्ड करना है कहाँ तक, 39,400 तक। ठीक है, नीचे आपके पास सपोर्ट जो है वो आज के जो लो हैं उन्हीं के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा। ये जो बेसिकली आपका ये जो लेवल है 38,000 से लेके ये जो रेंज है ये बेसिकली फुल आपको सपोर्ट की रेंज है, क्योंकि इसको हमने ऑलमोस्ट 2 टाइम हमने इसको टेस्ट किया था और वहीं से हम घूम गए थे। ठीक है ना, बैंक निफ्टी वहीं से घूम गया था, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है आपका 38,000 का लेवल। 38,000 के नीचे अगर ये क्लोज देना स्टार्ट हो गया तो फिर आप समझ सकते हो कि अनदर 1000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, 39,400 के ऊपर अगर हम बंद होते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। 38,000 के नीचे अगर हम बंद होते हैं तो हम एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाएंगे। और जब तक ये इस चैनल के अंदर, ये बड़े वाले चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है, तब तक हमें वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी, यानी ऊपर नीचे के मूव देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी चीज़ होगी, मान लो गैप डाउन खुलता है उसके बाद ये रिकवरी देना स्टार्ट करता है, तो एक कह सकते हैं हम बॉटम बनने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। गैप अप खुले तो अराउंड 39,000 के ऊपर ही खुले और वहीं से मूव करना स्टार्ट कर दे तो अभी एक बॉटम बनाने के इंडिकेशन ये दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इंडेक्सेस फ्यूचर्स की मैंने ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी आपसे बात कर ली है, तो अगर मैं दोबारा अगर दिखाऊँ
तो करेंटली आपको 282 पॉइंट और करीब 150 पॉइंट ऊपर यहाँ पे डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर दिख रहे हैं। अगर ये बढ़ते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर हमारे लिए भी हम 17,000 को होल्ड कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।